आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। अब हमारी लाइफ, हमारे सपने दोनों ही एक हैं। तुम और मैं, हम हैं अब। कब से आपको अपने दिल की बात कहना चाहती थी और आज मैंने कह भी दी, और आपने मेरे प्यार के बदले मुझे प्यार दिया। आज हमारा स्पेशल डे सिर्फ एक सवाल की वजह से बर्बाद हो गया। हाँ? आज हमारे रिश्ते की एक नई, एक खूबसूरत शुरुआत होने वाली थी, लेकिन देखिए ना, आज भी हम दोनों बहस ही कर रहे हैं एक दूसरे से। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या फील करूं। मेरा प्यार फील हो रहा है? क्या मेरी आंखों में तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी हो? हाँ। मैंने ये सवाल तुमसे पहले भी पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हारा सपना पूरा करने में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा? मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है विराट सर, लेकिन बार बार मेरे मन में ना आपका कहा वो झूठ याद आ रहा है। काकू से कहा झूठ मेरे दिमाग से बाहर ही नहीं निकल रहा है। हमने कितना कुछ देखा है, सही कितना कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन देखो आज हम कहां खड़े हैं। मैं बस एक चीज जानता हूं, सही, तुम और मैं, हम मिलकर सब ठीक कर सकते हैं। एक वक्त था मैं तुम्हें इस कमरे में अंदर आने नहीं दे रहा था, खुद से दूर कर रहा था, पत्थर दिल बन चुका था मैं, लेकिन तुम्हारे केयर ने, तुम्हारे एफर्ट्स ने, तुम्हारे प्यार ने इस पत्थर दिल को भी पिघला दिया। आज तुमने मुझे जितना स्पेशल फील करवाया है ना, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। आज तुमने मुझ पर जो प्यार की बारिश की है, उसकी नमी मेरे दिल में उम्र भर रहेगी। मैं तुम्हारे खिलाफ था, मैं क्या पूरा परिवार तुम्हारे खिलाफ था, लेकिन उसके बावजूद तुमने आज जो कर दिखाया है वो किसी जादू से कम नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं उस मोमेंट में जीना सीख गया जो विराट कहीं मर चुका था, उसमें जान फूंक दी तुमने। आज विराट और सई को तुमने सैराट बना दिया। मुझे ऐसा लगा शायद एक दिन ऐसा आएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा प्यार प्यार अमर रहेगा। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, सही, उस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा था, इसीलिए मैंने झूठ बोला था। मुझे ऐसा ख्याल आया कि काकू की शर्त सुनकर तुम मुझसे दूर चली जाओगी, मानोगी नहीं, और तुमसे दूर जाने का ख्याल मेरी जान ले रहा था। मेरा गला सूख रहा था, सांसें रुक गई थी मेरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सही, तुम ऐसी शर्त नहीं मानोगी, मैं जानता हूं, तो मैं तुम्हें खो देता, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। सही है, मैं यही हूँ विराट सर, आपके पास। मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। सब कुछ पहले ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से ये झूठ। इस घर में कभी भी कुछ भी
आसान रहा है क्या? और मैंने अपने प्यार के लिए झूठ बोला है, पर तुम्हें तो पता है प्यार और जंग में हर चीज जायज है और अंत में हमेशा जीत प्यार की होती है। तो तुम्हें भरोसा नहीं है कि हमारा प्यार अंत में जीतेगा? पता नहीं इतने कम समय में ऐसा कौन सा मैजिक हो जाएगा कि काकू मान जाएंगी। फिर मेरे रिजल्ट का भी इंतजार है, उससे पहले मुझे काकू को बताना होगा। मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बहुत वक्त है इस सब में, सही बहुत। तुम आने वाले कल की चिंता में ना आज क्यों गवा रही हो? मतलब अभी का प्लान बताइए ना डॉक्टर साहिबा। अभी का क्या प्लान? अरे हम न्यूली मैरिड कपल्स हैं। अच्छा चलो माना हमने दूसरी बार शादी की, लेकिन फेरे और वचन तो हमने पहली बार लिए ना, सच्चे दिल से, अपनी मर्जी से। तो अगर मेरी गिनती गलत नहीं है, फेरे हो गए, शादी हो गई, अब क्या बचता है? क्या बचता है? किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। झूठ झूठ होता है विराट सब। जब तक आप काकू को सब सच नहीं बता देते, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हमारा प्यार सच्चा है, ये रिश्ता सच्चा है। सबके बावजूद मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पा रही हूँ। आपके झूठ का बोझ मेरे दिल पर बहुत भारी पड़ रहा है विराट साहब। इट्स ओके। अगर तुम ऐसा महसूस कर रही हो, इट्स ओके, बट आई एम सॉरी। मैं तो अभी भी 7वें आसमान पर हूं, क्योंकि आज तुमने अपने प्यार का इजहार किया मुझसे। और रही बात हमारे रिश्ते की आगे बढ़ने की, तो मैं वेट कर लूंगा। सही, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए अपनी आखिरी सांस तक इंतजार कर सकता हूं। लेकिन क्या एक पल के लिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले सकता हूं? देखो मैं जानता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम बहुत हर्ट हो और मेरे टॉन्ट के कारण बहुत गुस्से में भी। लेकिन ट्रस्ट में पत्र लिखा, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर माई बिहेवियर। अब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम अभी मुझे सॉरी बोल रहे हो, बाद में अपनी फेक सिंपैथी देके मुझे दूसरों के सामने और ज्यादा ह्यूमिलेट करना चाहते हो? ऐसा कुछ नहीं पत्र लिखा, मैं सच में सॉरी बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी तकलीफ में हो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ पत्र लिखा। अच्छा, क्या समझते हो तुम? क्या समझते हो, बोलो। तुम जानते हैं क्या हो सम्राट, मेरे दर्द, मेरी तकलीफ के बारे में? मैं तुम्हारा दर्द जानता भी हूँ और समझता भी हूँ पत्र लिखा, क्योंकि हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। हम दोनों का दर्द एक ही है। हम एक ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जिसे हमारे प्यार की जरा भी कदर नहीं है। वो हमारे प्यार के बदले में हमें प्यार नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे दर्द की खबर है पत्र लिखा, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये नहीं समझ पा रहा हूँ।
तुम सिर्फ एक चीज कर सकते हो, मुझे डिवोर्स दे दो। तुम बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो पत्रलेखा? अगर मुझे तुम्हें डिवोर्स देना होता तो मैं बहुत पहले दे चुका होता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानती ही होगी। तुम्हारा मुझे बिना बताए छोड़कर चले जाना एक डिवोर्स से कम नहीं था। तुम मुझे पहले भी छोड़ के जा चुके हो और दोबारा भी जा सकते हो। जब मैं तुम्हें छोड़कर गया था तब मैं तुम्हें जानता तक नहीं था पत्रलेखा। या यूं कहूं कि जानने का वक्त तक नहीं मिला। हमने एक दूसरे के साथ कोई वक्त नहीं गुजारा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं और तुमसे प्यार। खैर, मैं यहां अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बात करने आया था। आई प्रॉमिस पत्रलेखा, मैं आगे से कभी भी तुम्हें कोई टॉन्ट नहीं मारूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम ऑलरेडी बहुत लो फील कर रही हो, और मैं अपनी कड़वी बातों से तुम्हें और लो फील नहीं करना चाहता हूं पत्रलेखा। थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी। अरे वाह, आज कितने दिनों बाद मेरा बेटा हम सबके साथ बैठ के नाश्ता करेगा। निनाद अगर यहाँ होते तो उनको कितना अच्छा लगता है ना। विराट, इधर बैठ। इकडे? इथे बस। सही सही कहाँ रह गई? सही आती होगी काकू। अरे साथ ही लेकर आते। बहनी, ये अचानक आपको क्या हो गया? उस देवी जी को जंगली मुर्गी कहते थकते नहीं थे आप, और आज आप। अब सई ने खुद ही इस घर की बहू होने का फैसला किया है, इसलिए हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। कहाँ रह गई? अब जा बुला कर ले उसे। काकू वो सही कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है मतलब? वो सई सई बाड़ा, सई बाड़ा, सई कुठेस बाड़ा? जी काकू। जी काकू, बुलाया आपने? मस्त मस्त। मेरी आंखों ने तो आज अजूबा देख लिया। तो सुबह सुबह रसोई से निकल रही है, वरना मेरी आंखों ने तो तुझे हमेशा किताबें और बैग उठाए घर के बाहर जाते ही देखा है। सही, अब तू समझदार और सभ्य बहू की तरह बर्ताव कर रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे भी नई नवेली दुल्हन की तरह लगना चाहिए। इसलिए आज हम सब लोग तेरा स्वागत करेंगे। स्वागत? आई राजीव कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ है वो? चलो साइड 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 साइड, बाजू बाजू बाजू। आ रहा है गर्मा गर्म स्वाद से भरपूर उंगली चाट नाश्ता तैयार है। थैंक यू सही, जो तुमने आइडिया दिया था ना ड्राई फ्रूट टॉपिंग का, वो कमाल है। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? आज अपने घर के नए दामाद और नई बहू ने मिलके नाश्ता बनाया है। क्या बात है। बाय द वे, मैंने बनाया झकास मिसल पाव। और मैंने शीरा। सिर्फ शीरा नहीं,
पाइनएप्पल शीरा और अपना ट्रेडिशनल शीरा, जिसको जो खाना है खा सकता है। और मैंने पापा को शीरे का प्रसाद भी चढ़ा दिया। मस्त मस्त, प्रसाद बना के तूने बहुत अच्छा किया सही। बिना बताए ही नए बहू होने का फर्ज भी निभा दिया। क्या हुआ वहीनी, आपको घर जमाई की मेहनत पसंद नहीं आई? गुस्सा हो गया आप मुझे मेरे मायके वापस तो नहीं भेज दोगे ना? मुझे बताओ, ये मेन्यू किसने प्लान किया? राजीव जी ने। इसे कैसे पता कि मुझे शीरा पसंद है? कहीं तूने मुझे मस्का लगाने के लिए तो शीरा नहीं बनाया? माय गॉड वहीनी, आपकी कसम मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आपको मेरा शीरा बनाना मस्का लगाने जैसा लगता है तो उसे मस्का समझ के एक्सेप्ट कर लो, और मुझे इस घर का दामाद और बावर्ची समझ के स्वीकार कर लो। वैसे अगर मुझको आपको मस्का लगाना होता ना तो मैं खुद बनाता शीरा, लेकिन सही ने तो पहले ही बना दिया था शीरा। सही, तूने शीरा बनाना क्यों चुना? क्योंकि मुझे पता है कि आपको शीरा बहुत पसंद है। मस्त मस्त, देखा, सही को मेरी पसंद नापसंद सब पता है, इसलिए तो पहले दिन इसने शीरा बना के मुझे खुश कर दिया। वाह, ये तो पार्शियलिटी है। मैंने मिसळ बनाया तो मुझे ताना, और सही ने शीरा बनाया तो उसकी तारीफ। बस नौटंकी बस। सही जी, तेरी मेहनत के लिए तुझे एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। स्पेशल गिफ्ट? और मेरा गिफ्ट? कसला बेशरम माणूस है यार। गिफ्ट भी कोई सामने से मांगता है? नो प्रॉब्लम, पीछे से मांगू क्या मेरा गिफ्ट? अरे कुठून शोधलं याला? हाँ ठीक है, माहित है मला बॅड जोक, लेकिन जेंडर इक्वालिटी नाम की चीज है कि नहीं? मतलब आपकी बहू को गिफ्ट मिल रहा है और दामाद को कुछ भी नहीं। बस करो राजीव, कहीं गिफ्ट में तुझे कोई सजा ना मिल जाए। सही, इथे बस। जी काकू। चलो अब सब खाना शुरू कर दो। बता दो क्या कर रही हो? विराट सर, सही, तुमने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया? अरे यही तो सबसे स्पेशल बना है ना आज। ये मैंने तुम्हें परोस दिया, और ये पाओ। प्लीज खा लो ना, तुम क्या कर रही हो? देखा भाई नहीं, इसे कहते हैं परफेक्ट पति। सही, तुम वाकई बहुत लकी हो जो तुझे विराट जैसा पति मिला। मी इथेच बसतो। हाँ हाँ बस ना। वाकई में बहुत अच्छा बना है नाश्ता। वाकई बहुत ही अच्छा बना है खाना। थैंक यू। अश्विनी, तेरे टक्कर का कोई आ गया है? अच्छा है ना बहनी? मॉर्निंग। रात कैसी बीती है? एक दूसरे को तंग तो नहीं किया ना? ये रात की बात जाने देते ना। अरे यार, मतलब इतना बॉन्ड तो शेयर कर सकते ना। हमारी एक ही दिन शादी हुई, एक ही मंडप में, तो तुम्हारे सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो तुम। मुझे लगता है कि हम चारों को किसी एग्जॉटिक जगह पे हनीमून के लिए जाना चाहिए। हनीमून? हमारे परिवार में ये हनीमून फनीमून का रिवाज नहीं है।
मैंने इन दोनों के बारे में कुछ और सोचा है। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.